दर्द सह भी तेरा नाम लिए जाते। हो गया कि नहीं हो गया भाई? प्लस तनख्वाह मिल जाएगी, बढ़िया। अभी मैं दिल्ली में था परसों, हमारे एक दोस्त है मुफ्ती साहब, मुफ्ती असलम साहब। मैंने कहा वो उसमें मुस्तफाबाद में एक मस्जिद है महबूब इलाही, उसमें पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा हजरत तनख्वाह उनका क्या? बोले हजरत अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा, बड़ी दुआएं दे रहे अपने मुक्तदियों को, बड़ी दुआएं दे रहे, और कोई करा नहीं रहा, खुद ही दे रहे। कहते ना हजरत दुआ कर दियो, हजरत के पेट में खाना नहीं है, दुआ कर दियो। जबान से करेगा भी तो दुआ नहीं होगी, दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है। दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है। यार आप मुझे खाना खिलाओगे, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आपको गर्म पानी, ठंडा पानी, बिस्तर लगाऊंगा, आपसे मोहब्बत करूंगा, आप मेरे लिए दुआ कर दोगे? खुद ब खुद दुआ करोगे, बड़ी दुआ करोगे। बोले हजरत अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र है, मेरे वालिदैन ने भी हज कर लिया, मैंने भी हज कर लिया इसी इमामत में। बोले हजरत हम 4 लोग हज पे गए। यार 4 लोग हज पे गए, बड़ी बात है कि नहीं है? मैंने कहा वहां साहब कितनी तनख्वाह? बोले हमारे मस्जिद के लोग बड़े अच्छे, बोले 15,000 रुपए हमें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, और 15,000 हमारी मस्जिद वाले लोग देते। मन क्या ना हुए मेरे इलाके के लोग कहते गवर्नमेंट दे तो रही है 15,000, हम ना देंगे एक सिक्का भी। सही बता रहा हूं, नहीं देंगे एक सिक्का भी। बल्कि बाज मस्जिद का मुतवल्ली तो ये कर लेता है, ये तो 15,000 आ रहे हैं, निकाल के हमें दे, हम 7,000 का अलग से रखेंगे। ऐसा भी हुआ, अरे ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। ये हम रखेंगे और तुमको थोड़ी देंगे। इमामों को नवाजो, इतनी दुआ कर रहा था वो, इतनी दुआ कर रहा था वो इमाम, अल्लाह की कसम मैं कह रहा या अल्लाह इस मस्जिद के नमाज पढ़ने वाले फलेंगे फूलेंगे कैसे? हैं? कैसे नहीं फले फूलेंगे यार? ख्याल रखो, हजरत उमर के घर में फाके होते थे। क्या होते थे? एक दिन अपनी बीवी से कहने लगे घर का क्या हाल है? कहने लगी बहुत अच्छा, अब तो बचत भी हो गई। शोर मचाते हुए बाहर निकले, शोर मचा रहे हैं लोगों, मदीने के लोगों सुनो, उमर की तनख्वाह कम करो, उमर की तनख्वाह कम करो। करेंगे क्यों? कहा मेरी बीवी ने बचत कर ली। हाय हाय, यहाँ तो ये है कि जितनी बचत हो हमें हो जाए। मस्जिद का इमाम, मस्जिद मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस, चाहे अजी उस पे तो मोटरसाइकिल भी आ जाए तो बात बात बनी टेढ़ी आंख करके देता, हाफिज जी को मोटरसाइकिल आ कहां से गई? समझ रहे हैं आप मेरे भाई? ये इमाम है, ये उजला कपड़ा पहनेंगे, ये अच्छा खाएंगे तो मेरे भाई तुम्हारी इज्जत होगी, इसलिए कि तुम्हारे कौम के सर का ताज है। तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। मैं तारीख पेश कर रहा हूँ। हजरत उमर ने क्या कहा अपनी बीवी से? कहा बचाना शुरू कर। बचा लिया तो अभी सब बचा ही लो। मैं मदीना में ढूंढ रहा हूँ कोई गरीब तो नहीं है, गरीब होगा तो उसे गोद लूंगा। क्या करूंगा? आप बच्चा गोद ले लेते हो भाई, हम खिलाएंगे पिलाएंगे, मैं गोद लूंगा और उसका खर्चा उमर उठाया करेगा। बीवी भी अच्छी थी, बीवी भी नेक थी। आज की होती डंडा लेकर खड़ी हो जाती, फाके कर रही थी, कोई बात नहीं, 2 पैसे बचे तो बड़ा तू दयालु बन गया। सही बता रहा हूं मैं, 2 पैसे बचे तो दयालु बन गया। खबरदार जो किसी को दिया मगर कुर्बान जा, उमर लाजवाब है तो उमर की बीवी भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। ये उमर कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा 2 लुकमा कम खा लिया करेंगे। अगर कोई गरीब हमारे घर से पल जाए तो अल्लाह के यहाँ हमारा अजर इकट्ठा हो जाएगा। तवज्जो है? अब तवज्जो है तो सुने। हजरत उमर ने फरमाया बीवी ये बात तेरे मेरे दरमियान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि अजर वो होता है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, दिखावा ना हो जाए, रियाकारी ना हो जाए। यहाँ तो अगर मस्जिद में 50 रुपए दिए और इमाम साहब ने ऐलान न किया तो आंखें निकाल के आ रहा हजरत मेरे का तो ऐलान ही नहीं हुआ। मेरे भाई ऐलान हो या ना हो अल्लाह देख ले, अल्लाह कबूल कर ले, तेरा पैसा कबूल है। ठीक है? हजरत उमर ने फरमाया किसी से जिक्र नहीं करना। कहा पक्का नहीं होगा। मेरी माँ बहनों कान खोल के सुनो, कोई बात सुनो, किसी की जिक्र मत किया करो, ये बात तुम्हारे अंदर है, पेट में नहीं पचती।
जब तक दो चार से जिक्र ना कर दोगी। अच्छा जिक्र भी करती हो पर क्या कहती हैं? खबरदार कहना किसी से मां। और क्या कहेंगी कहते हुए? देख मैं तुझे ये बात बताई दे रही हूं, मेरी इधर उधर करने की तो आदत है नहीं। तुझे बताए दे रही हूं मेरी आदत नहीं है इधर उधर करने की। तेरी आदत भी नहीं है और तू कह भी रही है। ये लानत है, ये चुगली है, ये गुनाह कबीरा है, मरे हुए भाई के गोश्त खाने की तरह है, लोगों हराम है। ये जब तक माफ नहीं होगा जब तक वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी चुगली करके आए हो। हजरत उमर ने फरमाया किसी जिक्र नहीं करना। कहा उमर पक्का मैं किसी से नहीं जिक्र करती, जाओ। हजरत उमर आए, उस वक्त खलीफा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहली खिलाफत का पीरियड चल रहा था। सरकार के बाद जो खिलाफत मिली वो हजरत अबू बकर को मिली। किसको मिली? और नबी के इशारे से मिली, नबी की मर्जी से मिली। सुभान अल्लाह बोलो। समझ रहे हैं आप? ये जो लोगों के अंदर है कि जबरदस्ती हुआ और ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं। नबी का इशारा था, नबी की मर्जी थी। लोगों सुनो, हजरत अबू बकर खलीफा, हजरत उमर खिलाफत के ऑफिस में पहुंचे और खिलाफत के ऑफिस में एक रजिस्टर था जिसमें मदीने के गुरबा का नाम लिखा हुआ था। हजरत उमर ने रजिस्टर खोला और उसमें गरीबों को तलाश करना शुरू कर दिया। कोई गरीब मैं ले लूंगा और उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। असल में एक सिस्टम चलता था इस्लामी हुकूमत में, जितने भी गरीब थे उनका एक रजिस्टर हुआ करता था और जितना भी माल आता था ज़कात का, सदक़े का, वो बैतुल माल में जमा होकर उन गरीबों में तकसीम होता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक तरीके की उनकी पेंशन थी, सिस्टम था। हजरत उमर ने रजिस्टर में देखा एक बेवा खातून का नाम लिखा हुआ था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, शोहर का इंतकाल हो गया था। हजरत उमर ने उस खातून का नाम निकाला, एड्रेस लिखा, पर्चा जेब में डाला। रात को जाऊंगा, कोई देख ना ले, चुपके सी औरत को खर्चा दे आऊंगा और ये कह के आ जाऊंगा, खातून आज के बाद तेरे बच्चों का जितना भी खर्चा हुआ करेगा उमर उठाया करेगा। उमर उठाया करेगा, जितना भी खर्चा हुआ करेगा उमर उठाया करेगा। उसके अंदर निजाम ये था कि रजिस्टर में गरीब का नाम, और अगर जिस गरीब को किसी ने गोद ले लिया तो आगे उसका नाम, और उसमें ये लिखा होता था कि इस गरीब की जिम्मेदारी फला अमीर ने ले ली, इस गरीब की जिम्मेदारी फला अमीर ने ले ली, इस गरीब की जिम्मेदारी फला ने ले ली। लेकिन जिस खातून का नाम हजरत उमर ने लिया था उसके आगे अपना नाम लिख दिया, इसकी जिम्मेदारी उमर ने ले ली। इसकी जिम्मेदारी नहीं, इसकी जिम्मेदारी उमर ने ले ली, रजिस्टर में नाम लिख दिया। इसलिए कि उस खातून के नाम के आगे किसी का नाम लिखा हुआ नहीं था। हजरत उमर ने पर्चा निकाला और पर्चा जेब में रखा। लोगों जरा गौर करो, शाम हो गई, रात आ गई, किसी को खबर नहीं उमर क्या करने वाला है। ईशा की नमाज पढ़ ली। हजरत उमर नमाज पढ़ के इंतजार कर रहे, लेकिन जरा मदीने में जो चहल पहल है ये कम हो जाए, उसके दरवाजे पे मुझे कोई खड़ा देख ना ले, रात जरा होने दो, लोगों को जरा सोने दो। जलसे में आने वालों कलेजे पे हाथ रख के सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। हजरत उमर उस गरीब खातून के दरवाजे पे उस वक्त पहुंचे हैं जब रात का सन्नाटा था, आधी रात गुजर गई, लोगों जानवर भी अपने आशियानों में आराम करने लगे, परिंदों की चहचहाहट भी खत्म हो गई है। लोगों जब रास्तों का शोर खत्म हो गया, जब बस्ती का शोर खत्म हो गया, लोगों उमर चला है, जाने के बाद उस गरीब खातून के दरवाजे पे जाकर
खड़े हो गए। हजरत उमर ने दस्तक दी, एक बच्चा निकल के आया। हजरत उमर ने फरमाया बेटा कौन? कहा इस घर का रहने वाला बच्चा हो, इस खातून का बेटा हो, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, यतीम बच्चा हो। हजरत उमर ने मोहब्बत से उस यतीम के सर पे हाथ रख दिया। जलसे में आने वालों, हदीस शरीफ में है अगर कोई यतीम के सर पे प्यार से हाथ रख दे तो जितने बाल हाथ के नीचे आ जाएं अल्लाह उतने गुनाहों को माफ कर देता है, उतनी नेकियां उसके नामाए अमाल में लिख देता है। जलसे में आने वालों, उमर ने प्यार से हाथ रख दिया। हाथ रख के उमर ने कहा बेटा तेरे घर का नौकर आया है, अपनी माँ से इजाजत लेके आ। अगर तेरी माँ इजाजत दे तो मैं तेरे घर में आकर तेरी जरूरियात को पूरा करना चाहता हूँ। अगर तेरे झूठे बर्तन हो तो वो भी धुलना चाहता हो, अगर तेरे घर का झाड़ू पोंछा हो तो वो भी करना चाहता हो, तेरे घर की जो जरूरियात है वो करना चाहता हूँ। अपनी माँ से इजाजत लेकर आ। बच्चा हजरत उमर के कहने पर उल्टे पैर वापस हो गया, माँ के पास गया। ओ माँ, आज हमारे दरवाजे पे कोई नौकर आया है, कोई खादम आया है। ओ माँ, आने वाले ने नाम नहीं बताया है, आने वाला कहता है मैं इस घर की जरूरियात पूरी करना चाहता हूँ। माँ बता मैं आने की इजाजत दूं या ना? माँ ने कहा बेटा उसका नाम पूछा? कहा माँ आने वाला नाम नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है जो इस घर की जरूरियात है मैं मुकम्मल उसकी किफालत करूंगा, मैं उसका खर्चा उठाऊंगा, नाम ना पूछ। माँ ने कहा उससे मना कर दो। क्या कर दो? ना, फ्री में आ रहा है, मना कर दो। बच्चे ने आके कहा ओ आने वाले, मेरी माँ मना करती है, किसी और का घर देख ले, किसी और गरीब की किफालत कर ले, किसी और यतीम को खाना खिला दे, किसी और घर में चूल्हा जला दे। हजरत उमर ने कहा नहीं, मैं रजिस्टर से नाम निकाल के इसी घर का लाया हूं, इसी घर। बेटा अपनी माँ से कह के आ, मैंने कुछ लेना नहीं है, कोई शुल्क नहीं लगेगा, फ्री में मैं खिदमत करूंगा आपके घर की। बच्चा फिर गया। ओ माँ, आने वाला जिद कर रहा है फ्री में किफालत करूंगा। माँ का जवाब सुनो। माँ ने कहा बेटा मैं इसलिए मना कर रही हूँ, उस आने वाले से कह दो हमारे घर पे तो एक शख्स रोजाना आता है और हमारे घर का फ्री में काम करके चला जाता है, तो हमें अब किसी की जरूरत है ही नहीं। जब आने वाला आता है तो हमें जरूरत है ही नहीं। जरा मोहब्बत से सुनो, असल में मेरी तकरीर सुनने से ताल्लुक रखती है। अब आपने ना सुनी, दो चार बात रह गई, बाद में सुनोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और अगर अब से सुन के चलोगे तो इतना मजा आएगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। अगर कोई पास में बात भी कर रहा हो तो उसको खामोश कर देना। कहा बेटा कह देना हमारे घर तो आने वाला आता है, घर का झाड़ू पोंछा तक करके जाता है, बच्चों के झूठे बर्तन तक धुल के जाता है। हद ये है कि बाजार से जिस सब्जी की जरूरत है रात में वो भी ले आता है। मुझे नहीं जरूरत है, उससे कह दो किसी और गरीब को देख ले। अच्छा ये भी कितनी सच्ची थी। आज की होती तो सोचती कि डबल आ रहा, अब तो भाई कोई बात नहीं है, ज्यादा ही तो मिलेगा, कुछ वो दे के जाएगा, कुछ ये दे के जाएगा। लेकिन इसने सोचा कि जब मेरी जरूरियातें पूरी कर रहा है तो मजीद किसी के खर्चा देने की जरूरत नहीं है। बच्चा आया, आके कहने लगा आने वाले, मेरे घर पे तो कोई आने वाला आता है, सारा काम करके चला जाता है, तेरी जरूरत नहीं है, चला जा। हजरत उमर ने फरमाया बेटा नहीं आता होगा, अगर आता तो रजिस्टर में उसका नाम जरूर लिखा होता कि तेरे घर की किफालत फला करता है। रजिस्टर में नाम लिखा होता था ना, और तेरे नाम के आगे नाम था नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैं आया, अपना नाम लिख के आया हूँ रजिस्टर में, ताकि मेरे बाद किसी को कंफ्यूजन ना हो। बच्चे ने कहा वो रजिस्टर का काम तो खलीफा जाने,
कि वो लिखा है किसी का नहीं लिखा है, अलबत्ता हमारे घर पर रोजाना आंधी आए तब आता है, पानी आए तब आता है, बारिश आए तब आता है, वो कभी हाजिरी नहीं करता। हफ्ते में 7 दिन आता, महीने में 30 दिन आता, साल में 365 दिन आता, उसकी तो कोई छुट्टी भी नहीं है। बताओ कौन सा ऐसा डिपार्ट है कि यार छुट्टी तो रखता है ना एक दिन का, लेकिन इसकी कोई छुट्टी ही नहीं है। हाय, वो खुद खाए ना खाए मगर हमारे लिए जरूर लाता है। वो अपनी जरूरियात को देखे या ना देखे मगर हमारी जरूर पूरी करता है। हज़रत उमर चक्कर में पड़ गए, कहने का बेटा किस वक्त आता? का ईशा के फौरन बाद आ जाता है, वो जल्दी से काम करके चला जाता है। हजरत उमर ने फरमाया ठीक है। आज तो हजरत उमर वापस चले गए, मगर दूसरे दिन ईशा की नमाज पढ़ के उमर जल्दी आ गए। देखूंगा है कौन जो आता है, देखूंगा है कौन जो आता है। जलसे में आने वालों, तुम एक बीमा करते हो, हर आदमी कहता है मैं LIC में अपना बीमा कराऊंगा, फला कंपनी में कराऊंगा। हमने कहा क्यों? कहा कोई दुर्घटना हो गई तो मुझे क्लेम मिल जाएगा। होता है ना, इसलिए बीमा होता है। लोगों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप दीन की राह में खर्च करते हो ये तुम्हारे बीमे मर गए तो तुम्हें मिल जाएगा। असल बीमा तो यही है, मरने के बाद ये दुनिया वाला बीमा तो तेरे बच्चों को मिलेगा, तेरी बीवी को मिलेगा, मगर ये बीमा जो इस्लाम के लिए खर्च कर जाएगा, खुदा की कसम मरने के बाद किसी को नहीं, सीधा तुझे मिलेगा।